A very good morning dear students. This is the lecture number 4 for the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. In the previous lecture you have studied about scientific notation and some common conversions. So students, be very regular, be very attentive, and whatever lecture you are following you should follow in a sequence. आप उसको sequence से देखिए और जिस भी तरह मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप अपने कॉपी में सिस्टमैटिकली लिखते जाइए, स्लोली और स्टीडी. बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. आई एम देयर फॉर यू. और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज. So let us start our first topic, that is significant figure. Significant figure इसका हिंदी है महत्वपूर्ण आंकड़े. So केमिस्ट्री में बच्चों ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आती हैं, क्लियर, और उनमें बहुत सारी जो है अनसर्टेनिटी भी आती है. देयर आर सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी. तो इन अनसर्टेनिटी को दूर कैसे किया जाए, सो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, आप इसमें पढ़ोगे अंडर द टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स. Every experimental measurement have some amount of uncertainty. The uncertainty in the experimental or calculated values are indicated by describing the number of significant figures. आपको पता है कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चाहे वो लैब में हो, रिसर्च फॉर्म में हो, या आप आपके स्कूल पर्पस से भी हो, लैब पर्पस में, तो आपको बहुत सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो आपने जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उसमें कितनी ज़्यादा सर्टेनिटी है, उसमें कितनी ज़्यादा निश्चितता है, कितना ज़्यादा वो डेफिनेट आपने वो वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स से, महत्वपूर्ण आंकड़े. प्रत्येक प्रायोगिक माप में अनिश्चितता की कुछ मात्रा होती है. अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी. प्रयोगात्मक या गणना मूल्यों में अनिश्चितता को महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या का वर्णन करके दर्शाया गया है. सो मेनली सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे काम आएगा? जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं उसमें कितनी ज़्यादा सर्टेनिटी है. बिकॉज आपने पढ़ा था इससे पहले भी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी आपके इसी का पार्ट है. तो आपने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिवाइस को, तो आपने पढ़ा था कि इट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्किल, कि वो उस पर्टिकुलर सेटअप को कैसे वो हैंडल कर रहा है. तो ये अनसर्टेनिटी इस वजह से भी आती है कि हाउ द जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वो उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है, स्किल पे डिपेंड करता है. तो सर्टेनिटी तभी आएगी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो कितने एक्यूरेसी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो कितनी ज़्यादा आप सजगता से, कितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होके और कितने ज़्यादा आप रूल्स को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तभी आपकी जो रिज़ल्ट आएगा वो सर्टेन आएगा. नहीं तो बहुत सारे जो मेजरमेंट्स आते हैं वो बहुत अनसर्टेन आते हैं. तो जो भी एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं उनमें उनकी अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उसको सिग्निफिकेंट फिगर से डिस्क्राइब करते हैं. So students, let us see some rules are there. They are very easy. Significant figures को पता करने के लिए certain rules हैं, आप देख लो. First rule is all non-zero digit are significant. Non-zero digit means zero को छोड़ के 1 से लेके 9 तक जितने भी digits होते हैं they all are significant. आप इसको example से समझो. First example है 2194. So you will count the significant digits, significant number 1, 2, 3, 4. So total number of significant figure 2194 is having 4. 4 significant figures है किसके पास? 2194 के बाद. Similarly देखिए आप 72548. So you just count all the non-zero digits. 1, 2, 3, 4, 5. So this number which is 72548 is having 5 significant figures. So the rule first says all non-zero digits are significant. जितने भी ज़ीरो को छोड़ के 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो significant या महत्वपूर्ण गिने जाते हैं. Our second rule is zeros sandwiched between non-zero digits are always significant. Very simple. आप एग्जाम्पल देखो, ये देखिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल 4205.
तो जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में सैंडविच्ड है, उनके बीच में है। तो ज़ीरो सैंडविच्ड बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल बी ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ज़ीरो ऐसे सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन अगर वो किन्हीं भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए, सैंडविच्ड हो जाए, तो दैट विल बिकम सिग्निफिकेंट। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, 4205. Count the significant figures, 1 2 3 4. So this number is having how much of figures, significant figures? 4. Next 5071. Total significant figure कितने होंगे? 1 2 3 4. So this number is having total number of 4 significant figures. तो याद रखिएगा, अगर ज़ीरो किन्हीं नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में पाया जाता है, सैंडविच्ड होता है, तो ये ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। इट्स वेरी इजी। Zeros sandwiched between non-zero digits are always significant. Third rule says zeros that comes before all non-zero digits, they are never significant. See the example. अगर non-zero digit मतलब 1 से लेके 9 जिसमें ज़ीरो ना आए, अगर non-zero digit के पहले जो है अगर ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके पहले रूल में आपने क्या पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो सैंडविच्ड हो रहा है, बीच में ज़ीरो आ रहा है, तो इस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि किन्हीं भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले अगर ज़ीरो आएगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल 0.0097. सो यू विल नॉट सी द ज़ीरो विच इज़ प्लेस्ड बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स। सो कितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है? 9 और 7, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 0.01783. काउंट द नॉन ज़ीरो डिजिट्स 1 2 3 and 4. So how many significant figures this number is having? 4. Last example 0.000024. So जितने भी ज़ीरो नॉन डिजिट नंबर के पहले आएंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर? 1 मीन्स 2 and 4. सो टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। रूल नंबर 1 ये था कि सारे जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, यानी 1 से लेके 9 तक, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2 ये था कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी 1 से लेके 9 नंबर के बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। और थर्ड रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, यानी जिनमें 1 से लेके 9 तक नंबर्स में अगर उनके पहले ज़ीरो आता है तो उन ज़ीरोज़ को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे। So students, our next rule is, it is very simple, fourth rule, zeros that comes after non-zero digits may be significant in some cases or not be. It is very important. zeros अगर non-zero digits के बाद में आता है तो वो या तो significant हो सकता है वो या नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा, आगे मैं सवाल लगवाऊंगी और मैंने एक चार्ट भी आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो आप उसको देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आप पहला एग्जांपल देखो 3700। यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है बिकॉज दिस नंबर इज नॉट हैविंग एनी डेसिमल। क्लियर है? डेसिमल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद अगर जो भी ज़ीरो आ रहा है वो हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 3700 और यहाँ पे डेसिमल दिया है, तो अगर डेसिमल दिया है तो ये सारे नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल हैव? 1 2 3 and 4. सिमिलरली आप यहाँ पे देखो 37.00, जहाँ पे डेसिमल आ जा रहा है तो उस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 and 4. So total number of significant figure will be 4. Now see the next example 789.0000. पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो आ रहे हैं तो ये सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1 2 3 4 5
6 and 7. So this number is having how much of significant figures? 7. Clear? So zeros that comes after non-zero digits may be significant in some cases or not be. अगर ज़ीरो नॉन डिजिट यानी 1 से 9 के बाद आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. So our last rule is counting number of objects have infinite number of significant figures. जो हमारे objects होते हैं उनको count करने के लिए infinite मतलब बहुत सारे अनगिनत significant figures होते हैं. So students, आप ध्यान से देखिए, मैंने एक रे डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. सिग्निफिकेंट फिगर्स 0 से लेके 9 नंबर्स हैं. इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. फर्स्ट है 0 का जो भी पोजीशन होगा और जो सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी 1 से लेके 9 तक. सो लेट अस सी कि जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं वो सारे इस चार्ट में आ जाएंगे. सो आपने पढ़ा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे विल बी ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ये हमेशा जो है वो महत्वपूर्ण ही काउंट किए जाएंगे. अब जीरो की कंडीशन थी कि कभी जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, कभी पहले आ रहा है. तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए कि जीरो को कहाँ प्लेस किया जाए. ये 3 कैटेगरी है. फर्स्ट कैटेगरी है एट द फ्रंट ऑफ द नंबर के नॉन जीरो नंबर के पहले अगर उसको रखा जा रहा है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा. क्लियर? अगर जीरो को नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रखा जा रहा है, जो आपने पढ़ा था सैंडविच किया जा रहा है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, सो दे विल बी ऑलवेज सिग्निफिकेंट. अगर जीरो को एंड में रखा जा रहा है नॉन जीरो डिजिट के, जो आपने रूल पढ़ा आफ्टर द एंड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, अगर उसके बाद में रखोगे आप तो दो कंडीशन हो सकती है. वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर आपने जीरो को नॉन जीरो डिजिट के बाद में रखा है और उस पर्टिकुलर नंबर के पास कोई डेसिमल नहीं है, डज नॉट कंटेन अ डेसिमल, जैसे मैंने बताया था, तो अगर डेसिमल नहीं है तो दैट जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. इट विल बी नेवर सिग्निफिकेंट. और अगर जीरो जो है अगर जहाँ पे भी है और वहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, कंटेन अ रिटन डेसिमल पॉइंट, देन दैट जीरो विल बी ऑलवेज सिग्निफिकेंट. आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जीरो के लिए ही होगा. एक बार और मैं समझा दे रही हूँ कि जीरो अगर नंबर के नॉन जीरो नंबर के यानी 1 से 9 के पहले होगा, फ्रंट में प्लेस होगा, देन इट विल बी नेवर सिग्निफिकेंट. अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स यानी 1 से 9 के बीच में सैंडविच्ड होगा, बीच में पाया जाएगा, तो वो जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा. और थर्ड कंडीशन था कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स यानी 1 से 9 के बाद में एंड में लिखा जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर वो पर्टिकुलर नंबर अगर डेसिमल नहीं रखता है, डेसिमल पॉइंट नहीं रखता है, तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. और अगर रिटन डेसिमल पॉइंट रखता है देन इट विल बी ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया है. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए किए हैं, आप इसको देख लो. फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सी 1 0 0 1, जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सैंडविच्ड है, बीच में पाया जा रहा है, तो ये जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल हैव? 1 2 3 and 4. सो इट विल हैव 4 significant figures. Next 4 7 0 0 0. अब आप ध्यान से देखो, जो रूल आपने पढ़ा था कि जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में प्लेस किया जाए और अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. इस बात को ध्यान दीजिएगा. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट विल हैव? 4 and 7. टोटल 2 significant figures this number will have. Next, third is 0.00500. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं. तो नॉन जीरो डिजिट यानी 1 से 9 के पहले जितने भी जीरो आएंगे उनको आप काउंट सिग्निफिकेंट के फॉर्म में नहीं करोगे. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इट विल हैव? 1 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन,
1586। आपने पहला रूल पढ़ा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो काउंट करिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 and 4। So total 4 significant figures it will have. Next question, 6.6 into 10 to power 3. Simple, it will have two significant figures, 6.6 non-zero digits को आप significant figures के form में count करोगे। And the last is 250625. So here again 0 is sandwiched between non-zero digits. Non-zero digits के बीच में 0 sandwiched है, बीच में है, तो ये 0 जो है वो significant हो जाएगा। So count the numbers of significant figures, 1 2 3 4 5 and 6. So 250625 will have total number of 6 significant figures. So students, I hope आपको significant figure का concept clear हो गया होगा, और मैंने लास्ट में उसके कुछ एक्सरसाइजेस भी दिए हैं, आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन राउंडिंग ऑफ, कि आप राउंडिंग ऑफ कैसे करते हो। आपने पढ़ा है, जो होम साइंस के बच्चे हैं वो लोग शायद ना पढ़े हों, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे बच्चों को बराबर से समझ में आए। राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप रूल को ध्यान से समझिए कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। उनको राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अब आप देखो, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स आपने पता है आपको कि कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा डेसिमल्स के बाद नंबर्स आते हैं। कैलकुलेशन जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस आते हैं। तो उनको ईजी करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया, राउंडिंग ऑफ। अब आप यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में, उसी से मैं आपको रूल भी बताऊँगी। 3.8732, ठीक है। अब देखो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और आपको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, यानी कि आपको पॉइंट के टोटल 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए, यानी 1 2 और 3 तक करना है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप कैसे करोगे, 3 2 को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ रूल्स हैं हम देखेंगे। हम पहले देखेंगे कि जो हमारा 4th पोजीशन है ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हमको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब बाकी के जो 4 और 5 डिजिट हैं उनको हमको हटाना है, इंक्लूड करना है, क्या करना है उसके लिए रूल्स हैं। तो पहला रूल है कि हम ये देखेंगे 4th डिजिट, मैंने अंडरलाइन भी किया है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5। अगर 4th डिजिट 5 से कम है, क्या है यहाँ पे 3 है, तो यानी ये 5 से कम है, तो हम सिंपली राउंड ऑफ क्या करेंगे, हम 7 के बाद जितने भी नंबर होंगे उनको ड्रॉप कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3.87, यानी कि हमको 3rd सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करना है और बाकी के नंबर को एक्सक्लूड करना है। तो हम ये देखेंगे कि 4th प्लेस पे जो 4th सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है, इट इज़ लेस देन 5। सो हम जितने भी नंबर्स हो, अगर इसके आगे भी नंबर होता 3 2 4 5 6 7 जितने भी नंबर होते, हम वो सारे नंबर्स को ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे, बिकॉज they are less than 5, so you will just drop it. Now see the next example, 3.8783। ध्यान से देखिए 3.8783, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको काउंट करना है, यानी कि 3.87 तक। अब इसके बाद के डिजिट को हमको क्या करना है, अब आप ये देखो, हम सेम फिर वैसे ही करेंगे। जो 4th डिजिट है ये अंडरलाइंड है, आप देख लीजिए 8 को। इफ द डिजिट इज मोर देन 5, पहले वाले में आपने क्या देखा, 4th पोजीशन पे देखा कि डिजिट अगर लेस देन 5 है तो हमने वो सारे नंबर को वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन अगर 4th डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। इसके पहले जो नंबर है, मतलब 4th डिजिट के जो पहले नंबर है 7th डिजिट, उसमें हम +1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड +1 इन द प्रीवियस नंबर, यानी कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक टोटल वैल्यू निकालनी है। तो जो 4th पोजीशन पे नंबर है हम उसको चेक करेंगे कि वो तो 8 है, इट इज़ मोर देन 5। सो आप क्या करोगे, उसके जो प्रीवियस नंबर है 7 है, उसमें आप +1 ऐड कर दोगे। सो जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ, जो टोटल नंबर आएगा वो हो जाएगा 3.88। सो दिस विल बी राउंडिंग ऑफ द नंबर, क्योंकि 8783 था, इट वॉज वेरी लार्ज, तो हमने उसको 3 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ कर दिया और देखा हमने कि जो 4th डिजिट है
वो 5 से ज़्यादा है तो उसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करके हमारा ये आंसर आ जाएगा. सो यू विल राउंड ऑफ 3.8783 एंड यू विल गेट 3.88. सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी इजी. द थर्ड रूल यू विल सी, द नंबर इज 3.8751. क्लियर. और हमको राउंड ऑफ करना है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी 3.87 के बाद का हमको देखना है. तो इस कंडीशन में हम रूल ये देखेंगे, इफ़ द डिजिट इज इक्वल टू 5. आपने पढ़ा कि 5 से अगर फोर्थ डिजिट जो है वो 5 से कम है तो हम उसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे. 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड करेंगे. अगर फोर्थ डिजिट ही 5 हो और फॉलोड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, ध्यान से देखिए, फोर्थ डिजिट ही अगर 5 हो और उसके बाद वाला डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देन इट विल बी एज्यूम्ड एज ग्रेटर दैन 5. जो ग्रेटर देन 5 के लिए हम रूल लगा रहे थे वही सेम रूल लगेगा कि 5 के पहले जो भी नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जो है ये सारे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं थर्ड सिग्निफिकेंट 3 प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए. तो 3.87 के बाद भी तो डिजिट्स हैं, 5 1 है, तो हम उनको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, उसका ये रूल है कि अगर आप फोर्थ पोजीशन पे देखो कि 5 ऑलरेडी है, 5 प्रेजेंट है, 5 से कम के लिए रूल पता है, 5 से ज़्यादा के लिए रूल है. अगर फोर्थ पोजीशन पे 5 ही प्रेजेंट हो तो हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे कि क्या वो नॉन ज़ीरो डिजिट है. नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अगर 5 के बाद जो डिजिट है दैट इज़ अ नॉन ज़ीरो डिजिट, तो हम वही रूल फॉलो करेंगे दैट वाज फॉर ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स 5 के पहले जो डिजिट है 8, उसमें हम +1 ऐड कर देंगे. सो यू विल गेट द आंसर 3.88. सो यू विल राउंड ऑफ 3.8751 एंड यू विल गेट द आंसर 3.88. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट रूल इज, अब आप ध्यान से देखिए, 3.8750 थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 7 है और फोर्थ पोजीशन पे भी 5 है. अब इस कंडीशन में देखिए कि नेक्स्ट जो है वो आपने इससे पहले पढ़ा कि 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन ज़ीरो डिजिट, तो सिंपली आपने वही रूल अप्लाई किया जो ग्रेटर देन 5 के लिए था कि प्रीसीडिंग 5 के पहले वाले में आपने +1 कर दिया. लेकिन ये कंडीशन हो कि अगर फोर्थ पोजीशन पे 5 नंबर आ रहा हो और उसके बाद 0 आ रहा हो, तब हम क्या रूल अप्लाई करेंगे. यहाँ पे आप देखो, इफ द डिजिट इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाय 0. फोर्थ डिजिट अगर 5 है और वो 0 को फॉलो कर रहा है तो हम ये देखेंगे वेदर द प्रीवियस डिजिट इज ऑड. अब ध्यान से देखो, आप फोर्थ पोजीशन पे 5th है, हम ये देखेंगे कि उसके बाद क्या है, 0 डिजिट है कि नॉन ज़ीरो डिजिट है. नॉन ज़ीरो डिजिट होगा तो सिंपली हम 5 के जो भी पहले नंबर आएगा उसमें हम +1 कर देंगे. लेकिन अगर हम देखेंगे कि 5 के बाद अगर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 के पहले वाले नंबर को देखेंगे कि वो इवन है, सम है या विषम है. 7 जो है वो आपका ऑड नंबर है, 7 आ रहा है तो इट इज़ एन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर के लिए हम क्या रूल करेंगे, ऐड +1 इन द ऑड नंबर. जो भी ऑड नंबर आएगा, 3 होगा, 1 होगा, 7 होगा या 9 होगा, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. क्लियर. तो अगर हमने इसमें 1 ऐड किया तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 3.88. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है और फोर्थ पोजीशन पे 5 है ऑलरेडी, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट डिजिट 5 के बाद जो डिजिट है वो 0 है कि नॉन ज़ीरो है. आपने पढ़ लिया कि 5 के बाद अगर नॉन ज़ीरो आएगा तो सिंपली ग्रेटर देन 5 हम लेंगे और 5 के पहले जो भी नंबर होगा उसमें हम +1 ऐड कर देंगे. लेकिन यहाँ पे आप देखो 5 के बाद 0 आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 के पहले वाला नंबर देखेंगे कि वो इवन है कि ऑड है. यहाँ पे आप देखो इट इज़ अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो सिंपली हम +1 कर देंगे उस पर्टिकुलर ऑड नंबर में. सो अगर हम 7 में 1 ऐड करेंगे सो राउंड ऑफ पे हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 3.88. सो स्टूडेंट्स आप ये राउंड ऑफ का लास्ट रूल देख लीजिए, इट इज़ वेरी सिंपल. 3.8650
3 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है 3.86। 4th डिजिट पे क्या है 5 है और उसके बाद 0 है। तो अब आप क्या चेक करोगे, आपको पता है कि अगर 5 के बाद 0 आ रहा है तो हम 5 के पहले वाले नंबर को चेक करेंगे कि इट इज़ इवन और ऑड। तो आपने पहले पढ़ा था कि जिसमें ऑड था उसमें सिंपली आपने +1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखो 6 है, इट इज़ अ इवन नंबर। तो इसके लिए रूल क्या होगा, इफ़ द डिजिट इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाय 0 देन सी इफ द प्रीवियस डिजिट इज इवन। अगर वो सम है यानी कि 5 के पहले वाली जो डिजिट है वो इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी के सारे डिजिट्स को ऐसे ही लीव कर देंगे, ड्रॉप इट और लीव इट, और जो हमारा आंसर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद दैट विल बी 3.86। क्लियर है। 4th डिजिट पे 5 है और उसके बाद हमने देखा कि 0 है, ये आपको क्लियर हो गया होगा रूल से, 0 है। फिर हम 5 के पहले वाले डिजिट को देखेंगे कि पहले वाला डिजिट इवन है कि ऑड है। तो 5 के पहले वाला जो डिजिट इससे पहले आपने जो पढ़ा था वहाँ पे क्या था, वो ऑड था, विषम था, तो आपने +1 कर दिया था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 5 के पहले 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो जो भी 4th और 5th सिग्निफिकेंट फिगर होगा हम उसको छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि आप रूल लगा रहे थे <5 के लिए। तो आप 3.8650 को राउंड ऑफ करोगे, यू विल गेट 3.86। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ते जाइए, बहुत प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्वेरीज हैं, आपकी जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करूँ। और स्टूडेंट्स आप सिस्टमैटिकली पढ़िए। माई प्रेयर्स एंड माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।